नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबका भद्र आईएएस अकेडमी में। आज का डेट है 4 दिसंबर एंड आज संडे है। दोस्तों हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं फ्रॉम द बैकडेटेड न्यूज़ ऑफ कोर्स, एंड दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरनेशनल रिलेशन आई वुड से। सो डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड द पीडीएफ ऑफ दिस होल थिंग। द डिस्क्रिप्शन लिंक विल बी गिवन इन द नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। चलो आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग इंडियाज ईस्ट विद इंडो पैसिफिक 2018 से अगर देख लीजिएगा, हमारे पॉलिसी चेंजेस तो वैसे 14-15 के बाद से ही स्टार्ट हो गया है, बट इंडिया का जो पहले इंस्टेंस था ना लुक ईस्ट पॉलिसी का, उसको हम लोगों ने चेंज कर दिया टू एक्ट ईस्ट पॉलिसी, राइट। और ये था 2014 के बाद जो गवर्नमेंट चेंज हुई थी उसके बाद, राइट। बट रीसेंट फेज में हमें देखने को मिल रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी से हम लोग कुछ एक ज्यादा जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नैरेटिव को फोकस कर रहे हैं, और वो नैरेटिव क्या है? इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या फिर इंडो पैसिफिक पॉलिसी। सवाल होता है इंडो पैसिफिक है क्या ये वर्ड? देखो, इंडो पैसिफिक डिस्कस करने से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहता हूं एक अलग वर्ड जिसको हम लोग कहते हैं एशिया पैसिफिक। पहले था यह एशिया पैसिफिक, अभी यह चेंज हो गया इंडो पैसिफिक। नाउ एशिया पैसिफिक ये वर्ड कौन यूज करती थी? दुनिया के हर कंट्रीज ही यूज करते थे एशिया पैसिफिक को, जो क्या शो करती थी इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन का ये पूरा रीजन देख रहे हो, ये फुल रीजन को, ये जो गोला मारा हुआ है जिसमें ये वाटर बॉडीज तो आ ही रहे हैं, बट साथ ही साथ लिटोरल स्टेट्स कंट्रीज भी आ रहे हैं। बट आपको तो पता है वेस्टर्न कंट्रीज जो बोलती है दुनिया में वही चलता है मेजॉरिटीली, राइट। सो इसीलिए अगर देखोगे आप दैट हमारा जो एशिया पैसिफिक पॉलिसी है ना दुनिया में, उसको यूएसए ने इंडो पैसिफिक बोलना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यूएसए का जो जियोपॉलिटिक्स है इंडिया के साथ ज्यादा इंक्लाइन करने लग गया, राइट। तो इसीलिए ये वर्ड पनप रहा है। नाउ ध्यान दीजिएगा, चाइना और रशिया अभी भी इंडो पैसिफिक नहीं बोलती है, दे स्टिल कॉल दैट एशिया पैसिफिक, राइट। जो क्या कंटेन करता है, जैसे मैंने बोला, एशियन पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन को, और साथ ही साथ इसके आजू बाजू वाले जो जितने सारे लैंड मास है ना, उन लैंड मास को भी यह इंटेल करता है, जिसमें यूएसए भी आता है, राइट। नाउ इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ये रीजन एक ऐसा है जो क्या कंटेन करता है few of the very important I would say सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे हॉर्मुज स्ट्रेट ले लो, बाबल मंडप, मलाका स्ट्रेट, राइट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है? एब्सोल्युटली। यही क्यों मैरीटाइम सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव में भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट यूएस डिस्क्राइब करती है इंडो पैसिफिक को एज अ रीजन जो क्या स्टार्ट होता है फ्रॉम द वेस्टर्न शोर ऑफ अमेरिका, आप देख ही रहे हो, है ना, एंड इट एंड्स एट द शोर्स ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। अब इंडिया नहीं बोल रहा हूं मैं इंडियन सबकॉन्टिनेंट बोल रहा हूं, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज आते हैं, ठीक है। सो इंडिया और जापान का भी यहां पे एक बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि पहले जो हमारा रोल था ना इस रीजन में, उससे ज्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव। क्यों? क्योंकि दोनों की सोच इंक्लाइंड है एक जगह, है ना। हम लोग क्या प्रमोट करते हैं? हम लोग प्रमोट करते हैं ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक, राइट, जो क्या चाइना के विल के अगेंस्ट है। क्यों? क्योंकि चाइना वो प्रमोट ही नहीं करना चाहती है। अगर चाइना प्रमोट करती तो क्या चाइना साउथ चाइना सी को क्लेम करती? नहीं, राइट। सो आपको समझना पड़ेगा ये जो हम इंडो पैसिफिक वर्ड यूज कर रहे हैं, इसमें कौन कौन से स्टेक होल्डर्स मेजर रोल अदा कर रहे हैं? ऑफ कोर्स यूएसए तो है ही, इंडिया तो है ही, और लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, एशियान के 10 कंट्रीज, राइट। ये सारे जो है इसके मेंबर्स है, इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है। नाउ सवाल होता है सिग्निफिकेंस क्या है भैया इंडो पैसिफिक रीजन का फॉर इंडिया? पहला तो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस है, दैट इज इंडो पैसिफिक जो है ये एक मल्टीपोलर रीजन है जो क्या अकाउंट करता है ओवर हाफ ऑफ द ग्लोबल जीडीपी एंड पॉपुलेशन, राइट। दूसरा,
मिनरल रिसोर्सेज की अगर बात करें, मैरीटाइम रीजन हैव आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट एरियाज। जी हाँ, क्योंकि मैरीटाइम रीजन से आपको कौन कौन से फिश रिसोर्सेज हम एक्सट्रैक्ट करते हैं? एब्सोल्युटली मिनरल रिसोर्सेज में जैसे हाइड्रोकार्बन्स, गैस, ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं क्या? नहीं। इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी देख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री है। कैसे भैया? वर्ल्ड जीडीपी का 60% जो वर्ल्ड जीडीपी है ये इंडो पैसिफिक रीजन से ही एक्सट्रैक्ट मतलब आता है, राइट? तो है ना ये इंपॉर्टेंट रीजन। यही क्यों, कॉमर्स ले लीजिए, बहुत सारे वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है, जैसे मैंने बोला मलाक्का स्ट्रेट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, बाबल मंडप, राइट, ये इसी रीजन से गुजरता है। नाउ सवाल होता है दैट इंडिया का भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, तो है क्या? जैसे मैंने पहले बोला था, ये लुक ईस्ट पॉलिसी था। 2014 में जैसे गवर्नमेंट चेंज हुई थी तब ये लुक ईस्ट पॉलिसी को चेंज कर दिया गया था इनटू एक्ट ईस्ट पॉलिसी। यह एक डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है जिसके तहत इंडिया ने सोचा था दैट चलो इंडिया का जो एशियन कंट्रीज के साथ जो गठजोड़ है उसको और भी ज्यादा डिप्लोमेटिकली एंगेज करना है, जिसमें एशियन कंट्रीज के साथ हम इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में, स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव में और कल्चरल रिलेशन एस्पेक्ट में हम लोग आगे बढ़ेंगे। यही क्यों कनेक्टिविटी, ट्रेड, कल्चर, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स, हर तरफ जो इंगेजमेंट होने वाला है इन कंट्रीज के साथ वो काफी ज्यादा इंटेंसिव वे में होगा, जिससे पास्ट में जो रिलेशंस एग्जिस्ट करती थी इन देशों के साथ और अभी फ्यूचर में जो करने वाली है दोज विल बी डिफरेंट इन नेचर। नाउ सवाल होता है क्या क्या इशू एड्रेस किया जा रहा है ऑफ नॉर्थ ईस्ट दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। देखो, एक तो है सिक्योरिटी। नॉर्थ ईस्ट एक ऐसा रीजन है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी रिलेटेड कंस्ट्रेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेबल रीजन है। दैट इज़ वन ऑफ द मेन रीजन दैट यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, राइट? तो हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट ये सिक्योरिटी एस्पेक्ट को हम लोग घटाएं, और अनडाउटेडली इंप्रूवमेंट तो हो ही रही है, क्योंकि आपको पता होगा दैट रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारे रीजन से आफ्सपा को हटा लिया था, विदड्रॉ किया था क्या नहीं? नेक्स्ट, स्पीड अप इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जी हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा स्पीड अप करना पड़ेगा और इसमें बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट पहले नहीं आएगा, पहले हमारे लोकल इन्वेस्टर्स को ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करना पड़ेगा। कनेक्ट करना पड़ेगा बेटर विद द रेस्ट ऑफ इंडिया और कनेक्ट विद सेलेक्ट साउथ ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन क्या क्या चाहिए नॉर्थ ईस्ट में? अगेन मैंने बोला ना, पहला तो रीजन सिक्योरिटी है। नेक्स्ट इज पॉलिसी कन्वर्जेंस लानी पड़ेगी जिससे लोकल नीड्स और लोकल प्रायोरिटीज को हम लोग स्पेसिफाई कर सके। वही चीज जो कि अभी मणिपुर में देखने को मिल रहा है। क्यों ना हम लोग नॉर्थ ईस्ट का इंटरेक्शन मेनलैंड इंडिया के इंटेलिजेंस सेक्शन से इंक्रीज करें, जैसा कि अभी देख रहे हैं दैट कोलकाता के इंटेलिजेंस सेक्शन से जो इनका इंटरेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है। तो क्या हो रहा है ना, बेस्ट प्रैक्टिसेस शेयर किए जाएंगे बिटवीन द स्टेट्स। इससे इन स्टेट्स को हेल्प मिलेगा दैट वो और भी ज्यादा आगे बढ़ सके। नाउ सवाल होता है व्हाट स्टेप्स नीड्स टू बी टेकन। पहला तो हमें इंप्रूव करना पड़ेगा रोड लिंकिंग इनटू नॉर्थ ईस्टर्न टाउन्स। दूसरा, हमें जॉब क्रिएशन करना पड़ेगा फॉर थाउजेंड्स ऑफ ग्रेजुएट which are produced by local universities. तीसरा, मणिपुर। जी हाँ, मणिपुर is to be promoted as a hub of medical tourism for other Indian states and neighbors, जैसे of course म्यांमार as well. Next is biodiversity के सेक्टर में हमें फोकस करना पड़ेगा, जहाँ पर स्टेट का जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फैसिलिटीज है उनको लेवरेज करना पड़ेगा, जिससे रीजन के बायोडाइवर्सिटी को और भी ज़्यादा एक्सपैंडेड और भी ज़्यादा वल्नरेबल प्रूफ हम बना सके। Right. Next is expanding the research of cultural diplomacy and people-to-people cooperation through greater educational exchange, tourism and trade. Accelerated development किस सेक्टर में करना पड़ेगा? सेक्टर में इंडियन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स को ज़्यादा हमें इंगेज करना पड़ेगा दैट प्लीज़ आप आइए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, यही सब सेक्टर में। मेंबर स्टेट्स को जो है ऑफ कोर्स बिम्स्टेक के मेंबर स्टेट को भी बुलाना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा दैट अगर आप इस होल रीजन को एज ए रीजन डेवलप करोगे तो इन फ्यूचर इट विल हेल्प ऑल द ओवरऑल बिम्स्टेक एज अ ग्रुप टू प्रॉस्पर, राइट? थिंक एंड रिलेट ईस्ट, दैट इज बोला जा रहा है बियॉन्ड लुक ईस्ट पॉलिसी एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी, हमें थिंक एंड रिलेट ईस्ट वाले एस्पेक्ट में जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें मेक श्योर करना पड़ेगा दैट नॉर्थ ईस्ट से जो भी वॉइस उठ रहे हैं उसको हमें पूरे इंडिया लेवल में हर्ट करना पड़ेगा। क्योंकि आप खुद देखिए नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम अभी भी, अगर टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर बोला जाए ना, पता है किस रीजन के वॉइसेस को मेन स्ट्रीम किया जाता है? सिर्फ आसाम।
बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया में देख लीजिएगा, क्या मणिपुर, क्या त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, इनके न्यूज़ मेन स्ट्रीम मीडिया में आप ज़्यादा देखने को मिलते हैं? अब देखिएगा नहीं मिलते हैं, राइट? सो दीज आर द थिंग्स दैट इज नीडेड टू बी डन, राइट? सो एनीवेज, ये एक प्रॉपर एनालिसिस था ऑफ हाउ टू गो अबाउट द एक्ट ईस्ट एंड एवरीथिंग. दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी क्लास. मिलते हैं कल की क्लास में with again whole new discussion of prelims focus news discussion. Till then, bye bye, take care, and thank you for listening to the whole video. Thank you very much.